अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी। जो मैंने मिस्टेक्स की हैं मैं चाहती हूँ कि वो आप ना करें, ताकि आपका चैनल जो है वो जल्दी से ग्रो कर सके। लेट्स सी कौन कौन सी मिस्टेक्स आपने नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक ही चैनल पे मिक्स कंटेंट नहीं बनाना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका चैनल है गेमिंग का तो आपने सिर्फ गेम्स की वीडियो डालनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपका चैनल है व्लॉगिंग का तो आपने सिर्फ व्लॉगिंग की ही वीडियो डालनी है। ये ना हो कि आप उसमें टेक की वीडियो डाल रहे हैं, गेमिंग में व्लॉग्स डाल रहे हैं, या मतलब सारा आप मिक्स कर रहे हैं, स्टडी में कुछ और डाल रहे हैं। तो ये काम नहीं करना है, ठीक है। इससे यूट्यूब को समझ नहीं आती कि इनका चैनल किस तरफ का है, तो वो आपका जो मतलब आगे लोगों तक जो वीडियो पहुंचानी होती है ना, वो वहां पे स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। यूट्यूब भी इस चीज पे जाके स्टॉप कर देते हैं कि आपको खुद ही समझ नहीं आ रही कि आपका चैनल किस चीज के है, तो फिर आप अगले बंदे को क्या समझाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने मिक्स कंटेंट नहीं डालना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा, जैसे बहुत सारे चैनल्स वाले आपको कहते रहते हैं कि आप कॉपी पेस्ट करो, कॉपी पेस्ट करो। कॉपी पेस्ट वाला काम कभी नहीं करना। कॉपी पेस्ट से क्या होता है कि वो आपकी जो वीडियो होती है वो कभी ना कभी उस ओरिजिनल बंदे तक चली जाती है जिसकी वीडियो आपने उठाई होती है, ठीक है। तो वो अगर आप पे दे देते हैं, स्ट्राइक वगैरह दे देते हैं, तो आपको कम से कम 6 से 7 या 10, बहुत हुआ तो 10 स्ट्राइक आ जाए तो आपका चैनल जो है वो बिल्कुल ही उड़ जाता है। यूट्यूब बिल्कुल आपका चैनल जो है वो ब्लॉक कर देती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट मैं जल्दी-जल्दी इसलिए कर रही हूँ कि आपको भी समझ आए, आपका भी वक़्त बचे, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, एक ही वीडियो को डिलीट करके बार-बार मत डालें। मतलब अगर आपने अपनी कोई वीडियो डाली है, उस पे व्यूज़ नहीं आए तो आपने अपनी पकड़ के वीडियो डिलीट कर दी है, तो दोबारा से उसको अपलोड कर दिए। ये काम भी मत करें। यूट्यूब तो आपकी वीडियोज़ को देख रहा है कि आपकी वीडियो एक बार अपलोड हुई है, दोबारा से वो वीडियो अपलोड हुई है। इस तरह यूट्यूब आपका चैनल जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन ले जाते हैं, ठीक है? डाउन जब ले जाते हैं तो फिर आपके चैनल पे व्यूज़ आना रुक जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, जब भी आप अपना चैनल बनाते हैं ना, जब भी न्यू चैनल या वो जो भी आपका चैनल है, आप चैनल बनाते हैं या वीडियो अपलोड करते हैं, तो अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली में ये लिंक शेयर करने वाला काम मत करें। क्योंकि जब आप लिंक शेयर कर रहे होते हैं ना, तो वो कभी-कभी आपकी वीडियोज़ देख लेते हैं। जब शुरू में आप लिंक शेयर करते हैं ना, तो तब तक वो आपकी वीडियो देख रहे होते हैं, ठीक है? थोड़ा टाइम जब गुज़रता है ना, वो आपकी वीडियोज़ नहीं देखते हैं। तो जब वो आपकी वीडियोज़ नहीं देखते हैं, तो यूट्यूब को पता चल रहा होता है कि पहले वीडियोज़ वॉच की जा रही थी, अब वीडियोज़ एकदम वॉच नहीं की जा रही हैं। शुरू में तो हमारे जो चाहने वाले होते हैं, मतलब फैमिली मेंबर होती है, फ्रेंड्स होते हैं, वो हमारी वीडियो को देख रहे होते हैं, ठीक है? हम उनसे शेयर करते हैं, रिक्वेस्टें करते हैं कि वॉच आवर वीडियो। कोई भी आपकी वीडियो को जो इंटरेस्टेड नहीं होगा, वो कभी भी आपकी पूरी वीडियो नहीं देखेगा, ठीक है? बहुत हुआ अगर 10 मिनट की वीडियो है तो 1 या बहुत हुआ 2 मिनट में देख लेगा। तो इससे ज़्यादा वीडियो को नहीं देखेगा, ठीक है? तो इससे क्या होगा, यूट्यूब को पता चलता है कि आपका जो चैनल है वो लिंक वगैरह सेंड किया गया है। यूट्यूब इस चीज़ के लिए, मतलब हम बाहर तो धोखे-शोखे कर सकते हैं पर यूट्यूब के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत सख्त हैं। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगी कि कभी भी अपने चैनल का जो लिंक वगैरह है वो ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करके, ग्रुप्स में शेयर करके या फैमिली में शेयर करके तो कभी भी इस तरह व्यूज़ ना लें, मतलब सब्सक्राइबर ना लें। तो इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा आपका चैनल जो है वो डाउन ही होता जाएगा। क्योंकि जब बाद में आपके व्यूज़ नहीं आ रहे होंगे, सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे, तो यूट्यूब को फ़ौरन पता चल जाता है कि ये सब्सक्राइबर बाय किए हुए हैं या ये ज़बरदस्ती के लिए हुए हैं, ठीक है? तो ये काम कभी भी नहीं करना। जब आपके चैनल पे वो 1 मिनट आके वीडियो देख के कमेंट करके चले जाते हैं, तो जो आपके चैनल का एनालिटिक है ना, उसमें सारा आ जाता है कि ये कितने टाइम में वीडियो देखी है, कितना टाइम वीडियो देखी है, कितना टाइम नहीं देखी। और ये चीज़ कभी भी नहीं करनी कि लिंक शेयर करने वाला काम करना ही नहीं है। अपनी रियल ऑडियंस इकट्ठी करनी है, बेशक आपको कितना टाइम भी लगता है, पर आपने पैशन से काम करना है। रियल मतलब जो आपकी व्यूअर्स होते हैं, वो अपने ऑडियंस जो होती है वो रियल एक अपनी कलेक्ट करनी है, ठीक है? कभी भी ये फेक ऑडियंस के साथ चलना नहीं है, क्योंकि इससे आपका चैनल जो है वो बहुत डाउन हो जाएगा। कोई भी आपका चैनल देखने के लिए इतना टाइम नहीं निकाल सकता, ठीक है? मतलब यही है कि फेक सब्सक्राइबर अपने अकाउंट पे ना लाएँ, मतलब ग्रुप्स में जाके रिक्वेस्टें करके फेक सब्सक्राइबर कभी भी ना लाएँ, वो आपकी वीडियो को वॉच नहीं करेंगे, ठीक है? अच्छा,
नेक्स्ट पॉइंट इज मतलब कि डोंट वॉच योर वीडियो योरसेल्फ, ठीक है? मतलब अपनी वीडियो को खुद ना देखें। कैसे कह रही हूँ कि आपका जो नेट है ना उसका आईपीएल सेम होता है। आपकी आईडी अगर चेंज है पर नेट तो वाईफाई एक घर में सारा एक ही लगा हुआ है, उसकी आईपीएल तो सेम होगी। तो यूट्यूब को फौरन पता चल जाएगा कि ये एक ही नेट से वही बंदा मुड़ के अपनी वीडियो देखा जा रहा है। जब अपनी वीडियो आप खुद देखेंगे ना तो इससे आपके इंप्रेशन बहुत डाउन होंगे। यूट्यूब आपकी वीडियो रिकमेंडेशन से खत्म कर देगा कि ये बंदा अपनी वीडियो खुद ही देखा जा रहा है, खुद ही बना रहा है, तो इसकी रिकमेंडेशन से बिल्कुल आपकी वीडियो खत्म हो जाएगी, ठीक है? ये काम कभी भी नहीं करना है। अच्छा, और नेक्स्ट पॉइंट, अपने वाईटी स्टूडियो को चेक करना सीखें कि वाईटी स्टूडियो को लर्न करें, वाईटी स्टूडियो को डेली चेक करना सीखें कि वाईटी स्टूडियो में हम कैसे चेक कर सकते हैं। एनालिटिक्स चेक करें कि आपकी वीडियो के किस तरफ जा रही है, कितने सब्सक्राइबर हैं, क्या ऑडियंस है, ऑडियंस रिटर्न हो रही है कि नहीं, कहाँ पे ऑडियंस ने जाके आपकी वीडियो स्टॉप कर दी है, कहाँ से आपकी ऑडियंस का इंटरेस्ट खत्म हो गया आपकी वीडियो के साथ। ये चीजें लाजमी चेक किया करें। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, टू द पॉइंट बात करें। जब भी आप वीडियो बनाते हैं टू द पॉइंट बात करें, ज्यादा बात को इधर उधर घुमाए ना। वीडियो लंबी करने के लिए बात को कभी भी घुमाए ना कि आपकी ऑडियंस जो है आपसे तंग होके चली जाए। तो इसलिए ना जब भी वीडियो बनाते हैं टू द पॉइंट बात रखें। जो भी बात करनी है पहले कॉपी पे लिख लें ताकि आपको ज्यादा मुश्किल ना हो। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट इज थंबनेल। थंबनेल सबसे पहले सिलेक्ट करें कि आपने थंबनेल किस तरह का बनाना है, तो फिर वीडियो बनाएं, ठीक है? अगर आपका थंबनेल अट्रैक्टिव होगा ना तो ऑडियंस खुद ही आपकी वीडियो को क्लिक करने पे मजबूर हो जाएगी। एसईओ जो है वो यूट्यूब वगैरह के लिए होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो थंबनेल है ना वो आपकी वीडियो पे व्यूज और सब्सक्राइबर ज्यादा लाते हैं, ठीक है? लोग आपके थंबनेल को देख के तो आपकी वीडियो को क्लिक करते हैं। तो जब भी कोई भी वीडियो बनाते हैं ना टॉपिक पहले सर्च कर लें, टॉपिक सोच लें पहले से कि आपने किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, क्या उसका थंबनेल देना है, तो तब वीडियो बनाएं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले वीडियो बनाते हैं उसके बाद टॉपिक सर्च करते हैं कि हमने ऐसी वीडियो बनाई है, इसको क्या टाइटल दूं, क्या डिस्क्रिप्शन दूं। तो ये चीज आपने पहले करनी है, बाद में ये चीजें नहीं ढूंढते रहना है कि ये वीडियो बना दी है तो ये कौन सा थंबनेल होना चाहिए या कौन सा उसका टाइटल रखना चाहिए। ये चीज आपने पहले करनी है, तभी आपकी वीडियो भी अच्छी बनेगी, तभी आपको पॉइंट्स भी ज्यादा आएंगे, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, मैं और वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी। इसी तरह मुझे सपोर्ट करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।